स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। हाँ जी, रिवर्स के लिए आपने लेट्स से लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज द गिवन लिंक लिस्ट, this is the given linked list. Let's say this is 1000, this is 2000, next one let's say this is 3000, next one is 4000, next one is 5000. okay, एक और नोड ले लेंगे, लेट्स से लास्ट वन इज 6000. हाँ जी, कोई भी डेटा है, लेट्स से दिस इज 10, this is 20, 30, randomly कुछ भी ले लो, 15, 5, let's say 40. Let's say this memory address is 2000, ये इसको पॉइंट करेगा 3000, ये इसको पॉइंट करेगा 4000, ये इसको पॉइंट करेगा 5000, ये इसको पॉइंट करेगा 6000, ये इसको पॉइंट करेगा, let's say this is null. And let's say one head pointer is given to you, that is S. तो कल अपन एल्गोरिदम नंबर 3 देख रहे थे रिवर्स के लिए। रिवर्स के लिए सो लेट्स से वन फंक्शन नेम इज लेट्स से रिवर्स। इसमें आपने पास किया स्ट्रक्ट नोड स्टार एस। हाँ जी, आपने ट्राई किया, बोलिए बोलो। पहले पॉइंटर्स लेने हैं कुछ। स्ट्रक्ट नोड स्टार पी स्टार क्यू स्टार आर। हाँ जी बोलिए। P इक्वल्स टू एस, Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू नल। हाँ जी, while नॉट इक्वल्स टू नल, Q इक्वल्स टू P, P equals to P next, Q next equals to R, Q next equals to R, R equals to Q, S equals to P and return S. एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा है। यस, ये ओनली टेल मी, काम करेगा। एक बार ट्राई करते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्ट नोड P स्टार Q इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, P इक्वल्स टू S, तो आप बोल सकते हो P यहाँ पे पॉइंट करेगा। Q और R स्टार्टिंग में क्या है, नल। Q के अंदर क्या वैल्यू है, नल। R के अंदर क्या वैल्यू है, नल, isn't it? While P नॉट इक्वल्स टू नल, Q इक्वल्स टू P, तो Q यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट वन P इक्वल्स टू P नेक्स्ट, P आप बोल सकते हो यहाँ पे आएगा। देन आप बोल रहे हो Q नेक्स्ट इक्वल्स टू R, Q नेक्स्ट इक्वल्स टू R, यहाँ पे R वैल्यू क्या है, नल। ये नल आ गया, ये पॉइंटर डिस्कनेक्ट हो गया, isn't it? नेक्स्ट वन R इक्वल्स टू Q, तो R कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? फिर देखेंगे ऊपर, while P नॉट इक्वल्स टू नल, Q इक्वल्स टू P, तो Q यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे, P इक्वल्स टू P नेक्स्ट, P आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन Q नेक्स्ट इक्वल्स टू R, Q नेक्स्ट के इसमें क्या डालना है, R इज व्हाट, 1000, तो 1000 बनेगा, ये लिंक आपका डिस्कनेक्ट होगा, ये इसको पॉइंट करेगा। देन लास्ट में क्या है, R इक्वल्स टू Q, तो R कहां पे आ जाएगा, जहां पे Q है, यहाँ पे R आ गया, isn't it? ओके, नेक्स्ट वन फिर P नॉट इक्वल्स टू नल, तो P को क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू P, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन P इक्वल्स टू P नेक्स्ट, तो P यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? देन आप बोल सकते हो Q नेक्स्ट इक्वल्स टू R, Q के नेक्स्ट में क्या डाल दोगे, R दैट इज 1, कितना, R मींस 2000, ये डिस्कनेक्ट होगा, ये लिंक यहाँ पे बनेगा। R इक्वल्स टू Q, तो R आपका यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? ऐसे चलेगा तो आप देख सकते हो रिवर्स में आपकी लिंक लिस्ट बनती जा रही है, isn't it? ओके, उसके बाद क्या था, R इक्वल्स टू Q, देन अगेन P नॉट इक्वल्स टू नल, सो Q इक्वल्स टू P, Q यहाँ पे आएगा, isn't it? नेक्स्ट वन P इक्वल्स टू P नेक्स्ट, P कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, isn't it? Q नेक्स्ट इक्वल्स टू R, इसमें R डालोगे, R वैल्यू इज 3000, ये लिंक ब्रेक होगा, ये इसको पॉइंट करेगा। नेक्स्ट वन इज R इक्वल्स टू Q, R भी यहाँ पे पॉइंट करेगा। नेक्स्ट वन इज while P नॉट इक्वल्स टू नल, Q इक्वल्स टू P, Q यहाँ पे आ जाएगा, isn't it? P इक्वल्स टू P नेक्स्ट, P यहाँ पे आ जाएगा।
देन क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू आर, क्यू नेक्स्ट में आर डाल दोगे, आर इज 4000, ये लिंक ब्रेक होगा, ये इसको पॉइंट करेगा। देन आर इक्वल्स टू क्यू, आर यहां पे आएगा, isn't it? Okay, next one, while p not equals to null, p null नहीं है, p equals to p next, तो p क्या हो जाएगा अब? null। p के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? null आ जाएगी या नहीं? ओके, ये यहां से जा चुका है। देन p equals to p next, q next equals to r, r एक स्टेप पीछे था क्या? q को, अच्छा q यहां पे आ गया था, ओके। Q next equals to, अब क्या करना है? Q next equals to R, R value is 5000, तो ये इसको पॉइंट करेगा, isn't it? Then R equals to Q, R यहां पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? while, हाँ वो जो भी है, ये while लूप आपकी अब बोल सकते हो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, P equals to null है, बाहर आएंगे S equals to Q कर दो, ठीक है, S equals to Q and return S। ओके, दिस इज करेक्ट। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ n, यस। कल क्यों नहीं आए आप? देखा भी नहीं आपने लेक्चर? लेक्चर भी नहीं देखा आप? ऑर्डर ऑफ n का मतलब कुछ नहीं है, ये लूप कितनी बार चलेगी? n टाइम्स, अगर n नोड्स, ठीक है, हर बार चलेगी, हर बार कितने कंप्यूटेशंस है? 4, मींस कांस्टेंट नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस। सो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट n टाइम्स, तो n इनटू कांस्टेंट, और बिगो नोटेशन में कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। अल्टीमेटली देखना लूप कितनी बार चलेगी, isn't it? इस लूप के अंदर आप बोल सकते हो कांस्टेंट नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट एवरी कंप्यूटेशन विल टेक कांस्टेंट टाइम, isn't it? ओ, आगे बढ़े। write a C function, next one, write a C function, write a C function to sort a given linked list, to sort a given linked list। हाँ जी, ट्राई करो एक बार सभी। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट मींस, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी लिंक लिस्ट आपको गिवन है विद एन नंबर ऑफ नोड्स, तो आप कोई भी एक लिंक लिस्ट ले लो जिसमें 5-6 नोड्स हो, ठीक है, और उसको ट्राई करो। ये नोट डाउन किया होगा? ओके, सिंपल सा है, कुछ नहीं। कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए।
पहले आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लगाए, उसके बाद लिखोगे आप। पहले लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगाएं कि लिंक लिस्ट सॉर्ट हो जाए, उसके बाद तो इजीली लिख पाओ। तो वो सोचो, एक लिंक लिस्ट लो कोई भी रैंडमली, और उसमें देखो कि क्या प्रोसीजर अप्लाई करें कि वो सॉर्ट हो जाए। हाँ बढ़िया। क्यों, क्या दिक्कत है? हाँ कोई भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हो, आपको सॉर्ट करना है। सिंपल ब्रूट फोर्स और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल ब्रूट फोर्स से आप ट्राई करो, नथिंग एल्स। हाँ जी, आपका हुआ? एक बार आप एक लिंक लिस्ट पे चला के देखो कि ये हो पा रही है या नहीं, खुद ही वेरीफाई करना है आपको। एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाला while temp not equals to null, हाँ कंसेप्ट तो वही लगेगा। डेटा है तो उनको स्वैप कर दो, और क्या। हाँ नहीं, डेटा डेटा स्वैप करवा दो। हाँ वैसे ही करवा दो, डेटा ही स्वैप करवा दो, पूरे नोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो इसका डेटा यहाँ पे डाल दो, इसका यहाँ पे डाल दो, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। पूरा नोड तो आप कहीं पे ले जाओगे, लिंक वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सिंपल है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा केयरफुली करना है और कुछ नहीं। हाँ जी, आपने किया? अच्छा, लिंक चेंज किया आपने? देखते हैं एक बार, पता नहीं। आप एक 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 लिंक लिस्ट पे आप ट्राई करना, करेक्टली काम कर रहे हैं। अदरवाइज ज्यादा नहीं सोचना, बहुत सारे वेज हो सकते हैं सॉर्ट करने के, सिंपल वेज है, ध्यान से देखना। ओके, यस, इधर सुनो, क्या लॉजिक लगा सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। नहीं, क्यों करने काउंट? आपको तो सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट करने, काउंट करने से क्या मिलेगा? नहीं, लूप तो आप बोल सकते हो, आप नल ना आए तब तक चलती रहेगी, लूप में कोई दिक्कत नहीं है, नल ना आएगा तब तक चलती रहेगी लूप तो। हाँ, अब ध्यान से देखना, इधर सुनो सभी,
ठीक चल रहा है? इधर सुनो, आपने 50 और 60 को मान लो यहाँ पे आपका होता 40, तो इन दोनों को स्वैप करवा दिया आपने, है ना? इन दोनों को स्वैप करवाया, 40 यहाँ पे आ गया 50, फिर इस 40 को दोबारा आप टच कर रहे हो क्या? तो फिर वो 10 है लास्ट में, वो तो यहाँ पे आना चाहिए, तभी सोल्ट होगी। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? इसका मतलब करेक्टली वर्क नहीं कर रहा आपको। उस 10 को कैसे भी करके फर्स्ट नोड पे लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट, आप बोल सकते हो दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन लिंक लिस्ट, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। आपने एक बार ही स्वैप किया, लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा। ध्यान से देखना, इधर सुनो, एक पॉइंटर ले लिया आपने, लेट से यहाँ पे P, isn't it? एक पॉइंटर ले लिया लेट से एक नेक्स्ट पोजीशन Q पे, isn't it? ओके, क्लियर है? P को यहीं पे रखेंगे, ठीक है? ध्यान से देखें, तो आपने किया P डेटा इज लेस देन Q डेटा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? कोई प्रॉब्लम नहीं है। P को यहीं पे रखना है, P को कहां पे रखना है? 1000 पे। अब Q को आगे चलाएंगे, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो Q इक्वल्स टू Q नेक्स्ट, Q यहाँ पे आया, फिर चेक करेंगे यस Q डेटा इज लेस देन P डेटा, तो क्या कर देंगे? स्वैप यस P डेटा एंड Q डेटा, isn't it? स्वैप कैसे करेंगे? एक एक टेम्पररी आप बोल सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो, उसमें क्या करो, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे कर, पहले क्या करो, इस वैल्यू को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा, फिर वो वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दो और टेम्पररी वाली यहाँ पे डाल दो, ठीक है? सिंपल है वो तो, स्वैप करना तो आपने देखा भी होगा, स्वैप तो बहुत बार किया होगा, isn't it? तो आपने देखा यस Q डेटा इज लेस देन P डेटा, सो स्वैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50। नाउ इंक्रीमेंट Q, isn't it? फिर से करेंगे, Q डेटा इज लेस देन P डेटा, अगेन स्वैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40, isn't it? फिर Q को Q नेक्स्ट करेंगे, Q data 20 is less than 30, so again swap, so 20 will come here and 30 will come here. Then yes, Q equals to Q next, now again Q data is less than P data, so 20 will come here and we can say that 10 will come here, isn't it? तो आप बोल सकते हो ये एक बार मैंने एक प्रोसीजर लगाया, ये प्रोसीजर लगाने के बाद मुझे बताओ यस क्या बन गए? 10, 60, then 50, then we can say that कितना आया? 40, then 30, then 20, isn't it? तो आपने देखा ये एक पास लगाया मैंने, फर्स्ट पास, isn't it? तो फर्स्ट पास के बाद आपने देखा यस दिस वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज एट द करेक्ट प्लेस, isn't it? कोई डाउट है? क्लियर है? ओके, ध्यान से देखना, या आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और आना भी चाहिए एक पास के बाद, isn't it? अब सेकंड पास में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, आप P को एक पोजीशन इंक्रीमेंट करवा के कहां पे रखेंगे? यहां पे, isn't it? और आप बोल सकते हो Q को अगेन एक स्टेप आगे से चलाएंगे, isn't it? अब यहां पे सेम स्टोरी फिर से रिपीट करेंगे, isn't it? यहां पे फिर से सेम स्टोरी रिपीट होगी, P डेटा इज 60, Q डेटा इज कितना था? ये 30 था, देखना कितना था? 50, isn't it? तो आप बोल सकते हो Q data is less than P data, so swap, so 60 will come here, 50 will come here, isn't it? Q equals to Q next again, yes आप बोल सकते हो yes Q data is less than P data, so again swap, so यहाँ पे आप बोल सकते हो 50 will come here, 40 will come here, Q equals to Q next, again we can say that this one is what? 30, isn't it? This is 20, next one आप बोल सकते हो Q data 30, 30 is less than 40, so again swap, so 30 will come here and 40 will come here, isn't it? Next one आप बोल सकते हो again this data 20 is less than 30, so again swap, so आप बोल सकते हो yes this is 30 and this is 20, isn't it? तो second pass के बाद बताओ elements क्या आ जाएंगे? yes 20, then next one 60, then next one 50, then next one 40 and final one is 30. तो सेकंड पास के बाद आपने देखा या सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज द एट द सेकंड पोजीशन, दैट इज करेक्ट आल्सो, isn't it? तो आप मुझे बताओ अब क्या करेंगे? P को एक स्टेप और आगे ले आएंगे, isn't it? कोई दिक्कत नहीं है, Q एक स्टेप आगे रखेंगे। तो आपने देखा फर्स्ट पास में
यस, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो करेक्ट, आप बोल सकते हो मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड पास के बाद बोलोगे सेकंड मिनिमम सेकंड प्लेस पे आएगा, थर्ड पास के बाद थर्ड मिनिमम थर्ड प्लेस पे आएगा, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ, अगर n नोड्स हैं आपके तो कितने पासेस की रिक्वायरमेंट होगी? n-1, क्योंकि लास्ट में जब एक एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट बचेगा, वो करेक्ट प्लेस पे रहेगा ऑलरेडी, इजंट इट? तो कितने पासेस की रिक्वायरमेंट? n-1। अब ध्यान से देखना, सिंपली n-1 पासेस हुए, एक पास में कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, पूरी स्कैन करनी पड़ रही है, इजंट इट? ध्यान से देखना, इसमें भी कितना लगेगा? n। तो आप बोल सकते हो n प्लस n प्लस n, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? n-1 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हो n इंटू n-1, तो यहां से आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n², इजंट इट? क्लियर है? कैसे लिखना है इसको? सिंपली दो फॉर लूप्स लगा दो, इजंट इट? ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में आउटर मोस्ट लूप में आप लिखोगे p, इजंट इट? यहां से स्टार्ट होगा s से, ठीक है, p नॉट इक्वल्स टू नल, p नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके अंदर इंटरनली एक और आप लगा दो नेस्टेड लूप, उस नेस्टेड लूप में क्यू चलता रहेगा, p की एक वैल्यू के लिए क्यू चलेगा, ठीक है? तो इनर मोस्ट लूप आपकी कंप्लीट हुई, फिर p में इंक्रीमेंट होगा, तो p यहां पे आ जाएगा, फिर इनर मोस्ट लूप फिर चलेगी क्यू लास्ट तक, इजंट इट? दो फॉर लूप्स लगानी, फटाफट लगाओ। ये सॉर्टिंग कौन सी सॉर्टिंग है आपने? हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में आप देखते थे, एरेज में देखोगे, जो मिनिमम एलिमेंट है वो कहां पे आ जाता है? फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पास में सेकंड मिनिमम, थर्ड पास में थर्ड मिनिमम। बबल सॉर्ट में क्या होता है? लास्ट में आता है, इजंट इट? सो सबसे लार्जेस्ट है वो लास्ट पे, फिर सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लास्ट पे, एंड सो ऑन, दैट इज बबल सॉर्ट, ठीक है? ब्रूट फोर्स से ये सारी सॉर्टिंग्स हैं, बबल सॉर्ट, या आप बोल सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो दिस इज काइंड ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, नथिंग एल्स। ओके, फटाफट दो फॉर लूप्स लगा। ठीक है, मर्ज सॉर्ट कैसे लग सकती है लिंक लिस्ट में, वो एल्गोरिदम्स में मर्ज सॉर्ट पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है? उसमें हाँ रिकर्शन है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस की स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके, फटाफट लिख दो कुछ नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल दो फॉर लूप्स है, नेस्टेड फॉर लूप, नथिंग एल्स। हाँ भाटिया जी, अब तो लिख सकते हो। हाँ, फॉर लूप लगा लो, वाइल लूप से आपको दिक्कत आएगी इनिशियलाइज वगैरह करने में, फॉर लूप लिख दो, सिंपली दो। वाइल से थोड़ी आप कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो अलग बात है, बट सिंपली फॉर लूप से करो, वहां पे अंदर ही आपका इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी और इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? वाइल लूप में करो तो थोड़ा सा आपको पता है, वाइल के बाहर ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा और लास्ट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। P इक्वल्स टू क्यू एस, और इसमें क्या लिया? यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट है। अंदर क्या लिखोगे? डेटा चेक करोगे, इफ P डेटा इज स्मॉलर और ग्रेटर, हाँ ग्रेटर, क्यू डेटा, अगर P का डेटा ग्रेटर है तो क्या कर दो? लिख दो स्वैप, SWAP, लिखो स्वैप, ब्रैकेट लगाओ, हाँ अब लिखो P डेटा कॉमा Q डेटा, और स्वैप कैसे करते हैं वो आप बाहर लिख सकते हो कैसे करना, ठीक है? सिंपली एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो स्वैप, स्वैप मींस आपको पता है स्वैप कैसे करना। आपने दो व्हाइल लूप लगाई, पहले इनिशियलाइज भी कर दो ऊपर कि P कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले S से स्टार्ट करेंगे, Q को कहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, देखो
क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल चल रहा है, तो क्यू इक्वल्स टू आपने पी ले लिया। सेकंड लूप में बार-बार क्यू का वैल्यू चेंज होकर आएगा ना फर्स्ट लूप से। ये फर्स्ट लूप में पहले आपने देखा व्हाइल पी नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, ये किया क्यू इक्वल्स टू पी, ये देखा क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्यू, आर इक्वल्स टू क्यू इफ आर डेटा क्यू क्या है आपका इनिशियली, क्यू और आर एक ही नोड को पॉइंट करेंगे फर्स्ट को। हाँ, पर हम क्यू से नेक्स्ट के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं ना, तो कंपेयर टू वहां से। देखो मैं एक बार मेरे को भी चला के देखना पड़ेगा कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है। एक बार लिंक लिस्ट पे आप खुद ट्राई कर लो, सही कर रहा है काम। एक लिंक लिस्ट बनाओ और उस पे पूरा एग्जीक्यूट करवा के देखो, ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे को भी चेक करना पड़ेगा कहीं कोई, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर लूप से इजी हो जाएगा। आप फिर व्हाइल लूप में फंसे हुए देख लेना, व्हाइल लूप से भी कर सकते हो बट इनिशियलाइज थोड़ा करेक्टली कर। एक लिंक लिस्ट पे आप खुद वेरीफाई करो, मेरे से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। रैंडमली ये लिंक लिस्ट बनी हुई है, उस पे चला के देखो ये काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। आपको भी ऐसे ही करना। क्या किया आपने? हाँ करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ व्हाइल लूप से आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओ। क्या? हाँ जी, लिखा आपने? मैं क्या कर रहे हो बताओ मुझे। इधर सुनो, सिंपल सा है। क्या है ये? सॉर्टिंग स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, ठीक है, सिंपल सा है। क्या करोगे? फॉर p इक्वल्स टू एस, p को यहीं पे रखेंगे एस वाले पे, फिर आगे क्या करेंगे बताओ? p नॉट इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन चलाएंगे और क्या कर देंगे? p इक्वल्स टू p नेक्स्ट। सिंपल है। इसके अंदर क्या चलाओगे? एक और फॉर लूप ले लो, उसमें क्या करोगे? क्यू कहां से स्टार्ट होना चाहिए? p के नेक्स्ट से, हाँ, और q नॉट इक्वल्स टू नल, तो q इक्वल्स टू q नेक्स्ट। इसके अंदर क्या कर दोगे? इफ p डेटा इज ग्रेटर देन, ध्यान से देखना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिख दे। अगर इक्वल है तो स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिख देते हैं। क्यू डेटा तो क्या करना है? इन दोनों को स्वैप करना है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्वैप p डेटा कॉमा क्यू डेटा, इन दोनों को आपको क्या करना है? स्वैप करना है, कॉमा क्यू डेटा, ठीक है, ओके। फाइनली क्या करोगे? हाँ जी, फॉर लूप के बाहर आके बाद क्या कर दोगे? सिंपली रिटर्न एस, हाँ जी, किसमें? अगर इफ के बाद ध्यान से देखना, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है, ठीक है। अब मान लो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आके सिंपली इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैप करके इंक्रीमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगा। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आते ही क्या होगा? इंक्रीमेंट। हाँ जी, वो जो इक्वल है तो, अगर इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स, तो सिंपली सीधा आगे नेक्स्ट आ जाओ। क्यों स्वैप करवाएं? क्यों स्वैप करवाएं? ठीक है, इफ वाली कंडीशन ट्रू है तभी ये परफॉर्म होगी, अदरवाइज सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर अंदर चलेंगे। सिंपल है, ओके, ठीक है। स्वैप आपको पता है ये कैसे करोगे? एक टेम्प में ले लोगे, क्या ले लोगे? क्यू डेटा, फिर क्या करोगे? क्यू डेटा इक्वल्स टू p डेटा, फिर p डेटा इक्वल्स टू 10। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोलिए, अभी आप वहीं पे घूम रहे हो? वहीं पे घूम रहे हो? यहाँ पे कॉलेज में पढ़ा था ना सर, तो यहाँ पे टाइप कल करवाया था वैसा क्वेश्चन, वैसे भी कर सकते हो। टाइप डिफाइन, हाँ हाँ, वो भी होगा। हाँ जी बिल्कुल। और सर जब हम टाइम इक्वल टू करते हैं, मैलॉक करते हैं, तो मैलॉक से पहले स्टार नोड नहीं लिखा, नोड स्टार लिखते हैं ना। हाँ, नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप कास्टिंग करते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार, स्टार, ताकि वो जो एड्रेस आएगा
उसको स्ट्रक्ट नोड टाइप का बना दें। स्टार पहले नहीं आएगा। नहीं, पहले स्ट्रक्ट नोड स्टार, उसको ब्रैकेट में, जैसे इंट स्टार लिखते थे या फ्लोट स्टार लिखते थे टाइप कास्टिंग में, वैसे लिखते थे। हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्ट नोड स्टार, या टाइप डिफाइन वाले में सिर्फ नोड स्टार लिखते हैं। नॉन स्टार ब्रैकेट में नहीं आएगा ना, ब्रैकेट में आएगा। तो ब्रैकेट में आएगा तो फिर वो तो उससे अलग हो गया। किससे? स्टक नॉन स्टार, उसके बाद मैलॉक। हाँ जी, वो ब्रैकेट में। हाँ, ठीक है, फिर मैलोक फंक्शन है। अच्छा, ठीक है, फिर मैलोक फंक्शन है। स्टार का मतलब वो टाइप कास्टिंग और कुछ नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत। टाइप डिफाइन ऐसा कुछ नहीं आएगा ना। आया हुआ है क्वेश्चन वैसा भी, तो आपको दिक्कत नहीं है, कल भी करवाया था। टाइप डिफाइन आपको सीधा दिखेगा, कुछ नहीं है उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल भी एक क्वेश्चन करवाया था। टाइप डिफाइन के बाद जब हम सेमीकोलन से पहले नोड लिखेंगे तो हम एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं वहां पे, नोड 1 नोड 2। नहीं, वहां पे एक ही सिंपल। हाँ जी, ठीक है, वो भी एक आप बोल सकते हो, अलाउड है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली वहां से कर पाएंगे, कोई दिक्कत। राइट डाउन नेक्स्ट वन। यहाँ पे ये स्टेप लिख दो सिंपल। नहीं, फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ये 3 स्टेप यहाँ पे लिख दो। बताओ, ठीक है ना? इस स्वैप की जगह यहाँ ब्रैकेट लगा के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख दो, दैट इज फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स में ऐसे लिखते नहीं, एल्गोरिदम्स में ऐसे लिखते हैं कि सामने वाले को समझाना है कि स्वैप कैसे करना है, वो आपको पता। ठीक है ना? ओके ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। write a C function to find a cycle or loop in a given linked list. मीन्स ऐसा हो सकता है कि मान लो एक लिंक लिस्ट है, isn't it? ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मान लो इस नोड का एड्रेस मैं डाल दूं, तो आप बोल सकते हो ये इसको पॉइंट करेगा। तो ये देखो एक साइकिल बन गई है। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल है तो आपको रिटर्न करवाना होगा यस देयर इज ए साइकिल। नहीं, कोई नहीं, कैसे भी आप करो, जो मर्जी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कैसे भी साइकिल हो सकती है, isn't it? जैसे ये 3 नोड्स में साइकिल, ऐसे 4 नोड्स में भी हो सकती थी, या 2 नोड्स में भी हो सकती थी, कितने भी नोड्स में हो, isn't it? अगर कोई साइकिल है तो आपका आंसर आना चाहिए यस साइकिल इज प्रेजेंट, या रिटर्न आप कुछ भी करवा दो। ठीक है, रिटर्न 1 से आप कंक्लूड करो कि अगर 1 हो रहा है रिटर्न, दैट मींस साइकिल इज प्रेजेंट। अगर रिटर्न 0 करवा रहे हो तो वहां से आप कंक्लूड कर सकते हो साइकिल इज नॉट प्रेजेंट, या प्रिंटफ में आप लिख दो। अपने आप पे, हाँ बिल्कुल कर सकता है। आपने कहा कि मान लो इसका 1000 एड्रेस है, यहाँ पे मान लो डेटा 10 है, यहाँ पे आपने 1000 डाल दिया, तो आप बोलोगे ये पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को, isn't it? बट इसको साइकिल नहीं बोलेंगे, isn't it? इसको साइकिल नहीं बोलेंगे। मोस्टली ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं है कहीं पे, क्योंकि लिंक लिस्ट करवा रहे तो इस नोड को कोई दूसरा नोड करे, isn't it? तभी एक आपकी लिस्ट बनेगी कंप्लीट। ठीक है, ओके, एक बार ट्राई करो सब, जो भी आप करना चाहो एक बार ट्राई करो।
हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है समझ आ रहा है? हाँ जी, बोलिए एक बार। हाँ, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप लॉजिक बताओ मुझे। सर जैसे कि हम्म। हमने दो लूप रन करे ना, हम इसमें सब एड्रेस चेक कर लेते हैं, डेटा बी उसी कंपेयर तरह किया ना से एड्रेस कंपेयर अगर हम स्टोर करना है। कितना भी टाइम आप लगे, आप स्पेस अगर थोड़ा यूज करना चाहो एक्स्ट्रा ले लो, जो मर्जी, आपका कंसेप्ट लॉजिक में पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, फोर लूप छोड़ो आप बाद में, वो तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा, लॉजिक तो बताओ पहले क्या। हाँ जी, मान लो ये लिंक लिस्ट आपको गिवन थी, लेट्स से दिस इज द लिंक लिस्ट 1000 2000, उसके बाद आपके लॉजिक्स सुने जाएंगे, जो भी आपके लॉजिक्स, ठीक है। 4000 5000 देन 6000 देन 7000। हाँ जी, कोई भी लॉजिक, ध्यान से देखना, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। 1000 वाले को हम्म, सारे वाले अगले एड्रेस से कंपेयर करेंगे। हाँ जी, ये देखो, ये 2000, ठीक है। अगर आपका लॉजिक करेक्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉजिक डेवलप करना आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉजिक तभी आएंगे तब आप थ्योरेटिकली बहुत साउंड हो, तभी लॉजिक आएंगे, इजंट इट। थ्योरेटिकली अगर आप बहुत साउंड हो तो लॉजिक्स आपके आएंगे अच्छे। इसीलिए बहुत सारी एमएनसीज में साइंटिस्ट की जॉब होती है। तो थ्योरी मींस आप बोल सकते हो कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, रिसर्च वर्क भी आपको करना पड़ेगा, तो वहां पे पोस्ट होती है साइंटिस्ट की, इजंट इट। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, यही काम करते हैं, इजंट इट। क्या करते हैं, लॉजिक देंगे वो, या कोई भी थ्योरी डेवलप करेंगे, कोई भी रिसर्च करेंगे, इजंट इट, या कोई भी एल्गोरिदम बनाएंगे, तो जिस पे आप बोल सकते हो अपना एक लॉजिक देंगे एल्गोरिदम के थ्रू, फिर इंप्लीमेंट करने के लिए कोडर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, अब बोलिए जरा क्या कह रहे थे। मान लो यहाँ पे एक नल की जगह मान लो मैंने ले लिया लेट्स से 4000, मान लो एक साइकिल थी इसमें, यस, हाँ जी, तो बोलिए आपका लॉजिक क्या है। सर पहले पहले वाली नोड को हाँ जी, उससे अगले वाले से कंपेयर करेंगे, इस नोड का डेटा को या किसको, एड्रेस को। इसका एड्रेस, ये 2000, नहीं सर वो नहीं, नोड। ये हाँ ये 1000 को 2000 से, हाँ। ये तो डिफरेंट होने ही है। नहीं सर, हम अगर दो फोर्स के साथ चलेंगे तो काम करते हैं, जो सबसे पहले वाला नोड है उसका जो एड्रेस है उसके नेक्स्ट फील्ड के एड्रेस के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब हम रैंडमली 1000 सेलेक्ट करेंगे उसके सबके साथ कंपेयर करेंगे नेक्स्ट फील्ड के साथ। ये कह रहे हैं 1000 हमने एड्रेस लिया, इजंट इट, 1000 इसका एड्रेस लिया, इजंट इट, फिर कहां पे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इजंट इट, फिर अगर नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फिर चलेंगे, फिर आप कब रुकोगे, कब रुकोगे ये भी तो बताओ। इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे अदरवाइज नहीं। फर्स्ट नोड के एड्रेस को तो कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो किसी के भी लिंक में नहीं होगा अगर ये स्टार्टिंग नोड है ना। नहीं हो सकता 1000 यहाँ पे हो सकता है, तो ये आके फिर यहाँ से लिंक बन जाएगा, ये पूरी एक साइकिल। काउंटर को स्टॉप कहाँ पे करोगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, काउंट कैसे करोगे, ये तो चलता रहेगा। सर दो पॉइंटर लेते हैं, स्टॉप पॉइंटर है पास पॉइंटर, स्टॉप पॉइंटर को हाँ, ऐसे कर सकते हैं, पास पॉइंटर को दो कदम चलाऊंगा, अगर उनकी वैल्यू कभी भी कंडीशंस इनकी इक्वल हो गई तो आप बोल सकते हो। बट ध्यान से देखना, सिंपल, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचते हैं तो एक एल्गोरिदम ये बना सकते हैं जो सबसे बेसिक है, अच्छा नहीं है, दैट इज द वर्स्ट, ठीक है, बट एक बार देख सकते हैं। ध्यान से देखना, इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इजंट इट। मान लो आपको कंडीशन है कि आप स्पेस यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपको यूज कर सकते हो तो क्या करो, एक नोड क्रिएट करो, इजंट इट, एक नोड क्रिएट करेंगे, इजंट इट। ओके, उस नोड में आप बोल सकते हो, लेट से आप बोल सकते हो इसमें मान लो मैंने 3 फील्ड ले लिए, ठीक है, ये 2 पॉइंटर्स के लिए ले लिए, एक डेटा के लिए, या आप बोलो दोनों के दोनों पॉइंटर के लिए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दोनों के दोनों किसके लिए ले लिए, पॉइंटर्स के। एक नोड मैंने क्रिएट किया, लेट से इसका बेस एड्रेस कितना है 1000,
यहां से आपने स्टार्ट किया, देखा इसका एड्रेस क्या है 1000, इजंट इट, वो यहां पे स्टोर कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? ओके, ध्यान से देखना, जैसे आपने इसका एड्रेस देखा 1000, इस नए नोड में देखेंगे, ध्यान से देखना 1000 है, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। उसके बाद क्या करेंगे, आगे आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है 2000, तो यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करेंगे, इसमें क्या डालेंगे 2000, लेट्स से दिस इज 9000, और यहाँ पे क्या डाल देंगे 9000। एक और लिंक लिस्ट बन रही है। ये लिंक लिस्ट क्या कर रही है, ध्यान से देखना, इन नोड्स के एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हो, इजंट इट। यहाँ पे दोनों फील्ड में पॉइंटर ले लिए मैंने, इजंट इट। क्लियर है? ध्यान से देखना, 2000 पे आएंगे, फिर स्टार्टिंग से चेक करेंगे कहीं 2000 है क्या, यस, एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। क्लियर है? ओके, फिर अपन नेक्स्ट आगे जाएंगे, एक और नोड क्रिएट किया, इजंट इट, उसमें इसका एड्रेस डालेंगे 3000, लेट्स से ये कितने पे था 9100 पे, यहाँ पे 9100 डाल दिया, इजंट इट। ध्यान से देखना, फिर स्टार्टिंग से स्कैन करेंगे, इजंट इट, कि 1000 है, ध्यान से देखना 2000 है, 3000 यहाँ पे थे, अपन कंपेयर करेंगे 3000 यस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक बार ही है, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। समझ रहे हो? फिर एक और नोड क्रिएट करेंगे, लेट्स से दैट इज यस 9200 पे, इसमें क्या डालेंगे 4000, इजंट इट। ओके, यहाँ पे आप डाल दोगे 9200, इजंट इट। अब ध्यान से देखना, आप कहां पे थे 4000 पे, आप स्टार्ट करोगे यहीं से, ठीक है, क्या पता पहले भी 4000 आ चुका हो, आपने देखा यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 3000 है, इजंट इट। 4000 वन टाइम, इजंट इट। वन टाइम है या टू टाइम, उसके लिए आप कोई भी एक वेरिएबल काउंट या काउंट प्लस प्लस कुछ भी रख सकते हो काउंट करने के लिए, इजंट इट। ओके, नेक्स्ट वन आपने एक और क्रिएट किया, लेट्स से 9300 पे, यहाँ पे आपने डाला 5000, इजंट इट, यहाँ पे 9300, फिर स्टार्टिंग से चेक करेंगे, यस 5000 को ढूंढेंगे, यस, नहीं नहीं, एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, यस, एक और नोड क्रिएट किया, उसमें क्या डालोगे 6000, यहाँ पे लेट्स से 9400, दिस इज 9400, इजंट इट। ओके, फिर 6000 को फिर से स्टार्टिंग से स्कैन करेंगे, यस, एक बार मिला, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। उसके बाद फिर क्रिएट करेंगे एक और, उसमें आपने डाल दिया 7000, लेट्स से दिस इज 9500, यहाँ पे आपने डाल दिया 9500, 7000 पे थे आप, फिर से स्टार्टिंग से स्कैन करोगे 7000, एक बार है, कोई दिक्कत नहीं, इजंट इट। क्लियर है? ओके, उसके बाद फिर आप जाओगे आगे इसके नेक्स्ट करते हुए, इजंट इट, फिर एक और नोड मिलेगा, इजंट इट। उस नोड के लिए फिर आपने क्रिएट किया, यहाँ पे क्या डालोगे 4000, इजंट इट। यहाँ पे लेट्स से 9600, तो यहाँ पे क्या डालोगे 9600, ये इसको करेगा, इजंट इट। फिर स्टार्टिंग से चेक करोगे, यस, क्या चेक करना है आपको 4000, यस 4000 मिला, पूरा स्कैन करेंगे, एक बार मिला, यस, दोबारा जाएंगे, यस, एक बार और मिला, अगर ऐसा मिला दैट मींस गारंटेड देयर इज ए साइकिल। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम पे आपने इसको कंप्लीटली स्कैन किया, सेकंड टाइम पे कंप्लीटली स्कैन किया, इजंट इट, थर्ड टाइम पे कंप्लीटली स्कैन किया, और हर बार कितना टाइम लगेगा n, इजंट इट। क्लियर है? तो कितना टाइम आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n², इजंट इट। ऐसे आप कुछ कर सकते हो, सोच सकते हो ऐसे, इजंट इट। ये तो था एल्गोरिथम नंबर 1। एक और एल्गोरिथम आप क्या करो, ध्यान से देखना, अगर मान लो आपको गिवन है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हो, तो क्या करो, इजंट इट, आप ध्यान से देखना, यस, एक और नोड क्रिएट करो, सेम नोड क्रिएट करेंगे, बट ध्यान से देखना एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, और उस स्ट्रक्चर में 2 की जगह कितने फील्ड्स लेंगे, 3 फील्ड लेंगे, इजंट इट। एज इट इज जो इसका डेटा था, लेट्स से ABCD, इजंट इट, EFG, इजंट इट, एज इट इज डेटा वाले पार्ट में A, इजंट इट, पॉइंटर वाले पार्ट में 2000 पॉइंटर, इजंट इट, इसका कोई भी मेमोरी एड्रेस होगा जो भी, लेट्स से 6100, इजंट इट। अब ध्यान से देखना, इस नोड के लिए एक नोड क्रिएट किया, इजंट इट, क्रिएट किया, और वहीं पे आप क्या कर दो, ध्यान से देखना, वहां पे ये एक फील्ड ले लो, थर्ड फील्ड, उसको नाम दे दो, क्या है, फ्लैग फील्ड, इजंट इट। क्लियर है? फ्लैग फील्ड, इजंट इट। ओके, ध्यान से देखना, अगर फ्लैग अगर आप रखते हो, तो अगर ये नोड विजिट होता है, तो विजिट करते इसको क्या बना दो 1, इजंट इट, विजिट करते क्या बना दो 1, इजंट इट। ध्यान से देखना, बट इसमें भी स्कैनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, फिर से आपने एक और नोड लिया, इजंट इट, यहाँ पे आपने फिर से फ्लैग लिया 6200, इसको भी क्या बना दो 1, कि हमने इसको विजिट कर लिया, इजंट इट। क्लियर है? ओके, बट आप मुझे बताओ, अगर ये एल्गोरिथम नंबर 2 में एक और फ्लैग ले रहा हूं,
यहाँ पे मेमोरी ले रहा हूं, तो उससे बेस्ट तो यही एल्गोरिदम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस एल्गोरिदम में फ्लैग से भी अपन चेक कर लेंगे, ठीक है, हर बार स्कैन करेंगे, ठीक है, अगर वैल्यू 1 है, इजंट इट, सेम नोड फिर कहीं पे आएगा, इजंट इट, तो वहां पे आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे विजिटेड था 1, इजंट इट, अगर विजिटेड 1 था, थर्ड नोड फिर लेंगे अपन, लेट्स से दिस इज सी, इजंट इट, ये जैसे ही विजिट किया आपने, या आप ऐसा बोल दो, लेट्स से, ऐसे नहीं हो पाएगा अदरवाइज, अगर फ्लैग हम लेते हैं, सर हो जाएगा, अगली बार वो दोबारा डीनोड पे जाएगा, उसके वैल्यू को चेक करेंगे सर, तो अगर 1 रहेगा तो पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे, और एक से ज्यादा, एक से बड़ा हुआ तो मेरे 2 बार आ गई है। फ्लैग अगर अपन लें, फ्लैग अगर अपन लें, कंडीशन चेक करेंगे। नहीं, दिक्कत ये आ रही है कि हम स्टॉप कहाँ पे होंगे। सर अगर हमारे जो कभी हमें फ्लैग की वैल्यू दोबारा से बन मिल जाती है तो हम ब्रेक कर देंगे कंडीशन, क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं कि फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसलिए सब है, मतलब जो भी नोड पे तो वो उसकी फ्लैग वैल्यू 0 नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे करेंगे। अगर फ्लैग अगर अपन लेते हैं, नहीं सर, फ्लैग की जगह काउंटर, काउंटर से क्या होगा? स्टार्टिंग में काउंटर 0 होगा। नहीं, बट इसको आप हटा भी सकते, ध्यान से देखना, ये मैं इसको सोचना चाह रहा था फ्लैग के थ्रू, बट ध्यान से देखना, उससे बेस्ट यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब उतना ही नोड आप ले रहे हो तो यहाँ पे 3 फील्ड क्रिएट करके ले रहे हो, जब एक्स्ट्रा स्पेस है तो इसको आप एलिमिनेट करो। एक और एल्गोरिदम लिखते हैं जो कि बेस्ट है। हाँ जी बोलिए, ना एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, बोलिए कैसे करें? यस, एक पॉइंटर यहाँ पे ले लेंगे P, इजंट इट, एक और पॉइंटर ले लेंगे Q, P को एक स्टेप से इंक्रीमेंट करवाओ, Q को 2 स्टेप्स, इजंट इट? क्लियर है? तो आप बोलोगे फर्स्ट टाइम P यहाँ पे आएगा और Q यहाँ पे आएगा, सेकेंड टाइम आप बोल सकते हो P यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, थर्ड टाइम आप बोलोगे P यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, इजंट इट? फोर्थ टाइम आप बोलोगे P यहाँ पे आ जाएगा, Q यहीं पे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं? यस और नो? इजंट इट? तो किसी भी मोमेंट पे P और Q सेम नोड को अगर पॉइंट करें तो वहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि साइकिल, इजंट इट? क्लियर है? ठीक है, गारंटेड आप कैसी भी लिस्ट बना लो, कभी ना कभी अगर ये फर्स्ट टाइम पे मीट नहीं होते तो थोड़ी देर बाद फिर हो जाते, ठीक है, एक पॉइंट आएगा गारंटेड वो कहीं ना कहीं मैच होंगे, बट ये नहीं पता कब होंगे, वो डिपेंड करेगा लिंक लिस्ट कैसी है। हाँ जो भी है, ठीक है, आप ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हो जाएगा, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, इजंट इट? 4 बार में। तो अगर मान लो ये कंप्लीटली मान लो एक बार स्कैन हो तो आप बोलोगे टाइम n, अगर मान लो 2 बार भी हुई 2n, 3 टाइम्स हुई होगी तो 3n, बट आप बोल सकते हो कांस्टेंट इटरेशंस में हो जाएगा, इजंट इट? तो टाइम 10n लग जाएगा या 100n या 1 लाख n, अल्टीमेटली कितना रहेगा? ऑर्डर ऑफ n ओनली, इजंट इट? तो ये कंसेप्ट आप लिख सकते हो एल्गोरिदम नंबर 2, टेक 2 पॉइंटर्स, एक को इंक्रीमेंट करवाओ बाय 1 स्टेप, सेकंड को बाय 2 स्टेप, कहीं ना कहीं जाके अगर वो मीट हो जा रहे हैं, सेम नोड पे आप पॉइंट कर रहे हैं, इजंट इट? चेक करेंगे हर बार वेदर P इक्वल्स टू Q और नॉट, ठीक है, अगर है तो वहीं पे स्टॉप। क्लियर है? तो आप हमने वर्ड्स में लिख लो ये एल्गोरिदम, टेक 2 पॉइंटर्स, ठीक है, इंक्रीमेंट फर्स्ट वन बाय 1 स्टेप एंड सेकंड बाय 2 स्टेप, इजंट इट? एट सम प्लेस गारंटेड दे विल मीट। आप कोई भी लिंक लिस्ट लेके देख लो अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है, एक बार में नहीं, ये दोबारा घूम के आएगा तब हो जाएगा, होगा वो कहीं ना कहीं उसको कैच जरूर करेगा, ठीक है, ओके। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। हाँ जी बताओ, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितना था? कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी एल्गोरिदम नंबर 2 की बात करें, हाँ, बट एल्गोरिदम नंबर 1 की बात करें तो एक्स्ट्रा कितने नोड्स ले रहे हो? n, इजंट इट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अपन डिफाइन करते हैं? मान लो अगर मान लो ये एक नोड था जो एक्स्ट्रा लिया, ये कितनी बाइट्स लेगा?
8 + 8 16 बाइट्स। हाँ, ये भी कितनी लेगा 16 बाइट्स, ये भी कितनी लेगा 16 बाइट्स। सो 16 + 16 + 16 हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 60 × n, तो इसको लिखोगे ऑर्डर ऑफ n, isn't it? तो ये देखोगे ये 16 × n ये क्या आई बाइट्स, ठीक है, क्लियर है। 16 बाइट ले रहा है एक नोड, isn't it? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये n होता है, ये इसकी यूनिट क्या होती है बाइट्स, isn't it? ओके, तो आप बोल सकते हो कितना आएगा 16n बाइट्स। हाँ, ये दोनों पॉइंटर ले रहे हैं ना अपन 8 8 के, क्या अच्छा 8 बिट का मतलब कितनी बाइट होती है। हाँ, इसका मतलब पॉइंटर 1 बाइट ही लेगा। कौन से आप नशा वसा करते हो, सही बताओ मेरे को। हाँ, कई बार होता है कई स्टूडेंट नशे में रहते हैं 24 आवर्स, ऐसा कोई सीन है तो बता दो मुझे। क्यों भाई, रहते हैं ना कोई, आपके कॉलेज में होंगे ऐसे कोई, क्यों? हाँ, पहाड़ों में तो ज्यादा होते हैं, क्यों भाटिया? कई टाइप के नशे होते हैं पहाड़ों में, सारी नॉलेज है आपको, आपने बीटेक ऐसे थोड़ी की है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चलता, इसमें आपकी भी गलती नहीं है और नशे की भी गलती नहीं है, करने वाले, ठीक है, हाँ करने वाले की गलती है। क्या कुछ आपने एग्जैक्टली लिखा जो भी है, देखो आप उसको इंप्लीमेंट जैसे भी कर सकते हो। इक्वल्स, 2 फॉर लूप लगाई आपने, 2 लगाने की क्या रिक्वायरमेंट थी, एक व्हाइल लूप लगाओ, उस व्हाइल में ध्यान से देखना फर्स्ट नोड पे p और फर्स्ट पे q, हाँ p को p नेक्स्ट, q को q नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर चेक भी करो कहीं पे हर बार इंक्रीमेंट करने के बाद चेक करो वेदर p इक्वल्स टू q और नॉट। 2 फॉर लूप की क्यों रिक्वायरमेंट है कि कौन सा इस एल्गोरिदम नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो आपने अच्छा नया डेवलप किया है, ओके। आप लॉजिक बता दो मुझे, क्या लॉजिक है। P और Q मैंने एक जगह फिक्स कर दिया। हाँ जी, तो फिर मैंने कंपेयर किया P इज इक्वल टू Q नेक्स्ट, Q भी यहीं पे P भी यहीं पे। अच्छा ये Q नेक्स्ट को, यस मींस आपने किया P 1000 को कंपेयर किया किससे, Q नेक्स्ट। हाँ Q भी यहीं पे, ये दोनों ही। हाँ, तो 1000 को किसको किससे कंपेयर किया, P को Q नेक्स्ट। तो आप बोल सकते हो P कितना है 1000, Q नेक्स्ट कितना है 2000, ये इक्वल नहीं है तो Q आगे बढ़ता जाएगा, P फिक्स रहेगा पहले लूप में। अच्छा Q यहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फर्स्ट एड्रेस को रिमेनिंग एड्रेसेस से कंपेयर करवा रहे, बट Q को कहां पे जाके स्टॉप करोगे ये बताओ। Q आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर कर रहे हो, कहां पे रोकोगे Q को? कहीं है इसमें नल दिख रहा है आपको, देखो जब साइकिल होगी तो क्या पता नल ना मिले, isn't it? नल कहां मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में नल की जगह आपने इसका एड्रेस डाला 4000, इसीलिए तो पॉइंट कर रहा है इसको। तो आप P वहीं पे रख के Q को आप घुमा रहे हो तो Q इनफाइनाइट लूप टाइम चल पड़ेगा। नहीं, जब ये P 1000 है इसको रिमेनिंग एड्रेसेस से आप कंपेयर कर रहे हो, isn't it? तो जब Q को आप इंक्रीमेंट करवा रहे हो तो कहां पे लाके स्टॉप करोगे आप, ये बताओ कहां पे स्टॉप करोगे? नहीं होगा तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। आगे बढ़े, यस राइट डाउन नेक्स्ट वन। ये क्लियर है, ओके। अल्टीमेटली कहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से देखना, रिक्वायरमेंट इतनी है आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर मान लो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको देख के आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, isn't it? ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कैच कर लोगे वहीं पे कि साइकिल डिटेक्ट हो रही है, isn't it? ध्यान से देखना, ये एल्गोरिदम नंबर 2 था, ये कोड में लिखा हुआ है, इसका एक फंक्शन लिखा हुआ है, या एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ऑप्शंस मिलेंगे कि एल्गोरिदम क्या परफॉर्म कर रहा है, ये साइकिल डिटेक्ट कर रहा है,
या ये कुछ और डिटेक्ट कर रहा है। तो आपको लॉजिक क्लियर है तो आप क्लियरली आप आंसर कर पाओ, इजंट इट? तो कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, इजंट इट? ओके, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, मीनिंग्स आपको पता है, सिंटैक्स आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, राइट नाउ नेक्स्ट वन, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, circular single linked list. So write down, in a single linked list, in a single linked list, if last node contains the address of first node, then that linked list is known as what? Circular single linked list. Contain address of the First node. ये सिंगल लिंक लिस्ट थी, सिंगल मींस हर नोड में एक ही पॉइंटर था, isn't it? हर नोड में एक ही पॉइंटर था, दैट्स व्हाई दीज लिंक लिस्ट आर नोन एज व्हाट? सिंगल लिंक लिस्ट। तो क्या करोगे आप इसमें, बोलिए? यस, लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस अगर आप डालते हो तो आप बोल सकते हो दैट इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। ये बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका क्या एडवांटेज है, ध्यान से देखना। इसका एक एडवांटेज ये है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर आपकी सिंगल लिंक लिस्ट होती, सिंपल सिंगल, तो आप बोलते हैं उसमें लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, इजंट इट? बट यहाँ पे उसको भी यूटिलाइज कर रहे हो, पॉइंट किसको करवा रहे हो? फर्स्ट को, इजंट इट? ये एक एडवांटेज हो सकती है। हाँ, वहां पे ये कॉन्सेप्ट किस वे में यूज हो सकता है, बताओ जरा। हाँ बिल्कुल, वही चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, वही चीज हम बता रहे हैं। मान लो सिंपल अगर सिंगल लिंक लिस्ट होती तो आप बोलते बाई चांस मान लो ये पॉइंटर लॉस्ट हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से मान लो यहाँ पे आपने नल डाल दिया, इजंट इट? या कोई और मेमोरी एड्रेस यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया, बाई चांस अगर ये लिंक आपका लॉस्ट हो जाए, आपने पीछे कोई पॉइंटर नहीं रखा, आप यहाँ पे आ गए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, इजंट इट? बट अगर ये लिंक लॉस्ट हो गया, पीछे कोई पॉइंटर बचा भी नहीं, तो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट है, तो फिर घूम के आप यहाँ पे आ सकते हैं नहीं, इजंट इट? दैट इज द एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज क्या है इसकी? डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, जब भी आप कोड लिखोगे तो थोड़ा सा केयरफुली आपको कोड लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो नल, कोई भी नल प्रेजेंट नहीं है, तो टर्मिनेशन कंडीशन पे आपको सोचना पड़ेगा कि कहां पे टर्मिनेट करें। अगर मान लो यहाँ पे आपने डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट किया तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इजंट इट? इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तो क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपने एक पॉइंटर लिया, लेट से क्यू नेक्स्ट क्यू नेक्स्ट क्यू नेक्स्ट, जब भी क्यू को क्यू नेक्स्ट करवा रहे हो, एक बार चेक कर लो वेदर क्यू इक्वल्स टू एस और नॉट, इजंट इट? अगर क्यू इक्वल्स टू एस होता है, घूम के क्यू यहाँ पे आया, इजंट इट? यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फाइनली आप बोलोगे फिर क्यू यहाँ पे आएगा, तो हर बार चेक करेंगे वेदर क्यू इक्वल्स टू एस, अगर है इसका मतलब एक सर्किल, एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, वहीं पे आप स्टॉप कर दो, इजंट इट? हाँ, तो घूम के वहां पे तो आ जाएगा, फिर उससे आगे नहीं प्रोसीड कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो है, बट उसका मतलब ये हुआ कि आपने, ध्यान से देखना, बाई चांस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हो कि यहां से फिर वापस एक बार जाना चाह, ठीक है, इजंट इट? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल आपकी सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सिंपल सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स, इजंट इट? अब जितने भी प्रोग्राम्स आपने लिखे, जितने भी फंक्शंस लिखे, वो सारे के सारे आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी लिख सकते, इजंट इट?
सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन कंडीशन में आपको केयरफुली देखना है, नथिंग एल्स, इजंट इट? ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, इजंट इट? जितने भी आपने सी फंक्शन लिखे सारे सर्कुलर के लिए भी लिख सकते हो, टर्मिनेट कैसे करना है बस वो ध्यान रखो, इजंट इट? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, दैट इज डबल लिंक्ड लिस्ट। हाँ, इसके लिए कोई पेज नहीं छोड़ना, नहीं नहीं करोगे आप, क्यों करोगे, क्यों करना, वेस्टेज है वो, स्पेस आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे इसको, हाँ क्यों चाहिए, क्यों करने हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में, कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है बस, नहीं? ओ, राइट डाउन नेक्स्ट वन, डबल लिंक लिस्ट। हाँ, ये साथ ही रख लिया करो। ओके ओके, डबल लिंक लिस्ट सिंपल है, ध्यान से देखना, यहां पे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट नोड, और लेट्स से नोड की जगह क्या लेते हैं, डबल लिंक लिस्ट, डीएलएल। हाँ, कोई भी नाम ले लिया आपने, डबल लिंक लिस्ट। यहां पे आपने लिख लिया स्ट्रक्ट डीएलएल स्टार, सॉरी हाँ, स्टार लेफ्ट साइड, एक पॉइंटर ले लिया, और लेफ्ट पॉइंटर आप ले सकते हो, ठीक है, सिंपली लेफ्ट ले लो, ट्रीज में लेफ्ट साइड आएगा, वहां पे ये यूज होती है। नेक्स्ट वन आप ले लो इंट डेटा, इजंट इट, और स्ट्रक्ट डीएलएल राइट, ठीक है, जो भी है, लेफ्ट पॉइंटर, लेट्स से एलपी और आरपी, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, इजंट इट? यस, ये आपने एक लिंक लिस्ट बनाई, सॉरी एक नोड क्रिएट किया स्ट्रक्चर से, यहां पे मैंने लिख दिया लेट्स से स्ट्रक्ट डीएलएल डी, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो एक नोड क्रिएट होगा, दिस इज द नोड, कितने फील्ड्स होंगे उसमें, 3 फील्ड्स होंगे, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो दिस वन इज व्हाट, लेफ्ट पॉइंटर, दिस इज डेटा, दिस इज राइट पॉइंटर, इजंट इट? लेट्स से ये मेमोरी एड्रेस कितना आ गया, 1000, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन, ये आप डेफिनेशन है, ये अपन लेके चले, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंटर्स होंगे, एक राइट पॉइंटर, एक लेफ्ट, तो लिंक लिस्ट में लेफ्ट वाला बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये यस फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इजंट इट? ओ, ये बना लो सिंपल, यही अपन अज्यूम करते हुए चलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है? तो अल्टीमेटली इससे आप लिंक लिस्ट कैसे बना सकते हो, लेट्स से ये दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट नोड, दिस इज एस, लेट्स से दिस इज नल, एंड दिस इज ए 2000, इजंट इट? सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे, एक और नोड आपने क्रिएट किया, ध्यान से देखना, लेट्स से दिस इज 2000, इजंट इट? दिस इज बी, एक और नोड क्रिएट किया, लेट्स से दिस इज 3000, इजंट इट? एक और नोड क्रिएट किया, लेट्स से दिस इज 4000, कितने फील्ड्स हैं, डेटा में क्या डाल दिया, डी, यहाँ पे आपने डाल दिया लेट्स से 1000, तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसको, इजंट इट? और ये 2000 था तो इस नोड को कर रहा था, यहाँ पे आपने पुट कर दिया लेट्स से 3000, तो ये आप बोल सकते हो इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे 2000 पुट कर दिया तो ये इसको पॉइंट करेगा, इजंट इट? यहाँ पे आपने 4000 बोल दिया तो ये इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे 3000 डाल दिया तो आप बोल सकते हो इसको पॉइंट करेगा, दिस इज नल, दिस इज व्हाट, डबल लिंक लिस्ट। हाँ ठीक है, ये डबल लिंक लिस्ट है, तो आप बोल सकते हो इस डबल लिंक लिस्ट में आप बैकवर्ड नोड पे भी जा सकते हो या नहीं, इजंट इट? मान लो यहाँ पे एक पॉइंटर है Q, अगर मैंने लिखा Q यस, इजंट इट? Q लेट्स से लेफ्ट पॉइंटर, तो कौन सा एड्रेस आएगा, 2000, इजंट इट? लेट्स से P इक्वल्स टू दिस, तो P यहाँ पे आ जाएगा, इजंट इट? और अगर आपने लिख दिया Q राइट पॉइंटर, ये आपने डाल दिया S में, तो S कहाँ पे आ जाएगा, 4000 यहाँ पे, इजंट इट? दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर सकते हो। ओ, सो राइट डाउन, सेम 3-4 अपन फंक्शंस जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में किए वो सेम करें, इजंट इट? ओके, ठीक है, जैसे उसमें स्ट्रक्ट नोड थी, अपन स्ट्रक्ट डीएलएल, ये आप जनरलाइज वे में यूज कर रहे हैं हर जगह, ठीक है, बार बार मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है, 3 फील्ड आपको याद रखना, ठीक है? ओके, राइट डाउन,
write a C function to insert a node with data x at the end of the given double linked list. At the end of the given double linked list. सिंपल है, लिखो फटाफट। क्वेश्चन ये है कि लिंक लिस्ट के लास्ट में एक नोड इंसर्ट करना है जिसमें डेटा क्या हो, x। क्या लिखा आपने अभी तक? टू इंसर्ट, डिलीट लिखा है या टू इंसर्ट? सभी से पूछ रहा हूं। टू इंसर्ट ए नोड with data x in a given double linked list। पीछे देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है? अपने आप लिख सकते हो, कुछ नहीं है उसमें। मैलोक का आपको सिंटैक्स पता ही है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखते थे, यहां पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट डीएल है, कुछ नहीं है। वो x वहीं से आएगा दूसरे फंक्शन में ऊपर राइट, तो वहां पास करेंगे हम। क्या पास करोगे? हाँ, जो भी हेड पॉइंटर है s और इन टेक्स्ट भी होगा, हाँ दोनों होंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जैसे आपने सिंगल में किया, सिंगल आपको आती है तो डबल भी आती है, अगर सिंगल नहीं आती तो फिर डबल भी नहीं आती। सिंपल सा है। किया आपने? एक और लिखो फिर आप। अब क्या लिखोगे? कोई नोड y को डिलीट कर दो। या इंसर्ट कर दो, नोड y से जस्ट पहले इंसर्ट कर दो। हाँ, नोड y से जस्ट पहले इंसर्ट कर दो। हाँ, मीन्स डेटा कोई y है, y डेटा y है, उससे जस्ट पहले एक नोड इंसर्ट करो जिसमें डेटा x डालना है। यहाँ पे नेक्स्ट कहां से आ गया? नेक्स्ट कहां पे दिखा आपको? इस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट कहीं है ही नहीं। हाँ, और भी लिख रहे हैं क्या नेक्स्ट? हाँ, सभी ने एक बार तो लिखा ही है। आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, ब्रेन ट्रेन, हाँ, कि अब कुछ भी आए यही करना है। ठीक है, आज लिंक लिस्ट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, कल से ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से ट्री स्टार्ट करेंगे, आज लिंक लिस्ट कंप्लीट। क्वेश्चन एक तो फिक्स ही है,
कई बार 2 भी आ जाए, कई बार 1 भी ना आए। हाँ मतलब आप ऑन एन एवरेज अगर बोलो तो पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आया करते थे, आजकल थोड़े कम। लिंक लिस्ट का सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। लिंक लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट कैसे आप परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट में, बाइनरी सर्च कैसे लगती है, इजंट इट? ये सारी चीजें अपन देखेंगे जब एल्गोरिदम पढ़ लेंगे उसके बाद। क्या टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सिंपल सा है, इसमें क्या हो गया? देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं। आप बोल सकते हो क्या था, स्ट्रक्ट डीएलएल स्टार एस, स्ट्रक्ट डीएलएल स्टार पी एंड स्टार क्यू। 2 पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक पॉइंटर जो नोड क्रिएट करोगे उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए, और एक जो आप लेके चलोगे आप। हाँ, सो आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन, ये टाइप कास्ट कर दिया आपने, स्ट्रक्ट डीएलएल स्टार मैलोक साइज ऑफ, हाँ जी, स्ट्रक्ट डीएलएल। इससे आपका जो डीएलएल आपने डिफाइन की थी उस टाइप का एक नोड क्रिएट होगा, उसका एड्रेस आपने पी में स्टोर कर लिया। मतलब डेटा मिसमैच होना चाहिए। यहाँ पे तो पी भी उसी टाइप का है और स्ट्रक्ट डीएलएल भी उसी टाइप का है। स्ट्रक्ट डीएलएल ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है। हाँ, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ, तो स्ट्रक्ट डीएलएल का मतलब है कितनी बाइट्स क्रिएट करनी, वो उसके अकॉर्डिंग होंगी जो आपने डीएलएल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। जो डीएलएल आपने डिफाइन किया था कितने नोड कितने बाइट्स का होगा वो? 18 बाइट का। 18 बाइट का। इससे यह पता चलेगा 18 बाइट का नोड और जिसमें 3 फील्ड हो वो क्रिएट करना है। अब जो उसका एड्रेस है, इजंट इट, उस एड्रेस को कैसा बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्ट डीएलएल टाइप का, क्योंकि पीबी क्या है? स्ट्रक्ट डीएलएल टाइप का। कहां पे? ये स्ट्रक्ट डीएलएल से सिर्फ ये पता चलेगा साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा? एक एड्रेस। उस एड्रेस को आपने स्ट्रक्ट डीएलएल टाइप का बना दिया। हाँ, वो इसके अकॉर्डिंग ही होंगे फिर, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एक व्हाइल लूप लगाएंगे, क्या करेंगे? ये देखिए, ये डबल लिंक लिस्ट थी, ये डबल लिंक लिस्ट थी, इधर उधर, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। यहां पे आपने एक नोड क्रिएट किया, isn't it? इसका एड्रेस लेट्स से 6000 था, लेट्स से दिस इज 1000, 2000, 3000, 4000, isn't it? ओके, तो क्या करोगे? एक पॉइंटर लेके चलोगे, क्यू 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 क्यू, कहां तक लेके आओगे? लास्ट नोड तक। हाँ जी, अभी इसमें असाइनमेंट्स कर दो। क्या करोगे? पी के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में क्या डाल दो? नल इनिशियली। पी के डेटा में क्या डाल दोगे? एक्स, और पी के राइट पॉइंटर में क्या डाल दोगे? नल इनिशियली। इनिशियलाइज कर दो, नथिंग एल्स। तो ये नल है, दिस इज एक्स, दिस इज, हाँ करना जरूरी है, ना करो तो भी कुछ नहीं, आगे अपडेट तो करो ही, बट इसमें तो नल डालना ही पड़ेगा और एक्स भी डालना पड़ेगा। तो फिर जब ये 2 ही काम कर रहे हो तो एक और कर लो, क्या दिक्कत है क्या कोई इसमें? ओके, नेक्स्ट वन क्या करेंगे? बोलिए। व्हाइल क्या करेंगे? यहां पे एक पॉइंटर ले लिया, q इक्वल्स टू एस, q नॉट इक्वल्स टू नल, नो, q राइट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल। तो क्या करेंगे फिर?
फिर इतना ही तो करना था, और करना ही क्या था इसमें? ये भी आप सही नहीं कर रहे, फिर करना ही क्या? फिर तो आपने वही लिख दिया जो पहले लिखा हुआ है आपके। हाँ, ये एक पॉइंट यही तो आपको कैच करना था, और कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे आप? Q इक्वल्स टू राइट पॉइंटर, चलता रहेगा आगे, इजंट इट? उसके बाद आपका लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे बोलिए? इफ क्यों करना है यहाँ पे? आपको लास्ट नोड के आगे एक नोड इंसर्ट करना है सर। क्यू पे नेक्स्ट में 10 डाल दो। हाँ जी, क्या क्यू के राइट पॉइंटर में क्या डालोगे? पी। और पी के प्रीवियस में ये डाल दो। पी के लेफ्ट पॉइंटर में क्यू। तो क्या हो जाएगा? क्यू के राइट पॉइंटर में पी डाला तो 6000 इसको पॉइंट करेगा, और ये पी था यहाँ पे, पी के लेफ्ट पॉइंटर में क्यू, क्यू क्या था? 4000, तो ये इसको पॉइंट करेगा। बस, क्यों लगानी है? बोलिए। सर अगर ये लिस्ट में सर्कुलर हुई तो? नहीं, सर्कुलर नहीं, सिंपल गिवन डबल लिंक लिस्ट। क्वेश्चन में लिखवाया गिवन डबल लिंक लिस्ट, ठीक है? ओ, क्लियर है? फाइनली क्या कर दोगे? रिटर्न एस। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन। राइट ए सी फंक्शन, आपने तो लिख लिया होगा वो। टू इंसर्ट ए नोड, राइट ए सी फंक्शन to insert a node with data x before a node with data y, before, just before means usse just पहले, just before the node with data y in the given double linked list, in the गिवन डबल लिंक लिस्ट। फटाफट लिखो, कुछ नहीं, सिंपल कर लिया। फिर अब आप डिलीट करो, इसको करोगे डिलीट, डेटा कोई भी वाई वाला है उसको डिलीट करो। कोई लिंक लिस्ट में एक डेटा वाई है, उसी नोड को डिलीट करो, वो उसके बाद। हाँ, हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है मुझसे पूछिए। अब फ्रेंड्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा, वो जानबूझ के आपको गलत बताएंगे, कंपटीशन को कम करना चाहेंगे। इसलिए मेरे से पूछिए जो भी डाउट। कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है, उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, बट सब जगह कहेंगे हमें आता है सब कुछ। सेकंड कैटेगरी के होते हैं, वो बड़े सातिर होते हैं, उनको सब कुछ आता है, बट हर जगह जाके कहेंगे हमें कुछ नहीं आता। थर्ड टाइप के होते हैं, उनको ठीक ठाक आता है, जितना आता है उतना बताते हैं, वो बेस्ट कैटेगरी है। डिस्कस करेंगे तो सीखने को भी मिलेगा। डिस्कस करना चाहिए, उससे आपको सीखने को मिलेगा। और बेसिक से बेसिक कोई भी चीज आपको पता नहीं होती तो बतानी चाहिए। अगर आप उसमें हेजिटेट कर जाओगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे लाइफ में, ठीक है? तो लर्निंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए। लर्निंग हैबिट्स तभी आएंगी तब आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके हर चीज को सुनने का ट्राई करो, इजंट इट?
हो गया? हाँ होना ही था, होना भी चाहिए। क्या किया आपने, देखा होगा। क्यू कहाँ पे लेके जा रहे हो आप? अच्छा, क्यू के लेफ्ट चाइल्ड में पी का लेफ्ट, क्यू के राइट में पी, पी के लेफ्ट में क्यू। एक और अपडेशन होगी अभी, इसके आगे भी कुछ करना है, एक लाइन और लिखेंगे। तो मैं नेक्स्ट प्रीवियस पेज हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो भी स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अभी पूरा काम हुआ है। एक इफ वाली कंडीशन आई थी। नहीं, इसके आगे भी कुछ और अपडेशंस भी करना है। हाँ नहीं देखा? क्यों, क्या दिक्कत है बोलो? पी के लेफ्ट में क्यू का राइट, लेफ्ट क्यू क्या था आपका, जहां पे वाई पे जाके रुकेगा, और पी वो था जो नोड आपने क्रिएट किया। तो पी के लेफ्ट में क्यू का लेफ्ट, पी के राइट में क्यू। ठीक है, क्यू के राइट पॉइंटर में नल, नल तो आएगा ही नहीं, नल नहीं आएगा। हाँ तो इसको कुछ करो आगे और भी। तो अभी तो आपने क्या किया, जो नया नोड था उसको इधर पॉइंट करवा दिया, इसको इधर करवा दिया। अब जो उस पहले वाले का इस पे भी तो करवाओगे, नया नोड समझ रहे हो मेरी बात? नया नोड क्रिएट करके उसमें हाँ, उसमें एक्स वैल्यू डालनी है। नया नोड क्रिएट करके या पॉलिसी जो नोड क्रिएटेड है उसमें डालना है। नहीं, जो लिंक लिस्ट आपको गिवन है उसमें कहीं ना कहीं एक नोड है जिसकी वैल्यू क्या है, वाई। उससे जस्ट पहले यहाँ पे कुछ लिंक होगा, जैसे ये वाई था, इससे पहले यहाँ बीच में, इससे पहले एक नोड क्रिएट करना है, उसमें डेटा एक्स, अब उसका कनेक्शन यहाँ पे करना है। Isn't it? अब ध्यान से देखना, आपने क्या किया है, आपने नया नोड लिया, उसमें ऐसे कर दिया, इसमें ऐसे लिंक बना दिया, अब उससे इसमें भी बनाओगे, हाँ, और इससे इसमें भी बनाओगे, 4 लिंक बनाने पड़ेंगे। किया आपने? कैसे किया देखो? तीन पॉइंटर लिए, 3 की रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए तो अपन डबल लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। कर सकते हो, हाँ। तो अगर पॉइंटर्स आप ले रहे हो तो आई थिंक ये करेक्ट होगा। पी के अपने क्यू को ले गए, पी में क्यू का लेफ्ट पॉइंटर, पी में पी, सिर्फ पी लिखा है आपने? कर सकते हो, ठीक है, मैं एक बार देखना पड़ेगा फिर, बट सिंपल है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, एक बार। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर सुनो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, इधर सुन लो एक बार सभी, कुछ नहीं है, कोई वो बड़ी चीज नहीं, इधर सुनो। आप अपने वर्ड्स में अपने आप लिखोगे,
आप एक पॉइंटर लिया क्यू 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 क्यू, क्या कंडीशन लगाओगे व्हाइल में? व्हाइल क्यू राइट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल एंड नॉट इक्वल्स टू वाई, ठीक है, डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई, ठीक है, करोगे। क्यू यहाँ पे लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोड आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, यहाँ पे एक्स डाल चुके हो, यहाँ पे नल। इसका लेट से एड्रेस आपने पी में स्टोर कर लिया, जो भी एड्रेस था, लेट से 7000 ये पी में स्टोर कर लिया, तो पी यहाँ पे पॉइंट करेगा। Isn't it? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ एक पॉइंटर लेके आया हूं, दैट इज सफिशिएंट। क्यों है सफिशिएंट? क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है तो उसका कुछ एडवांटेज तो लेना पड़ेगा आपको, हाँ, तभी तो डबल लिंक लिस्ट का कोई फायदा होगा, अदरवाइज क्या बेनिफिट है फिर? Isn't it? ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आप डबल लिंक लिस्ट के करो तो जो नोड इंसर्ट करना है उसमें अपडेशंस करो, इसको पहले डिस्टर्ब मत करो, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। Isn't it? तो आपको पता है पहला काम क्या करेंगे, पी के लेफ्ट पॉइंटर में क्या डाल देंगे, बोलिए? क्यू का लेफ्ट पॉइंटर, क्यू का लेफ्ट पॉइंटर कितना है? 2000, तो ये 2000 आएगा, तो 2000 आएगा तो आप बोल सकते हो ये इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। फिर क्या करेंगे, पी के और राइट पॉइंटर में क्या डाल देंगे, क्यू, क्यू क्या है 3000, तो आप बोल सकते हो यस ये इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है? अभी सुनो इधर, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, क्यू के लेफ्ट पॉइंटर में क्या डाल दो, पी, पी डाल देंगे तो पी क्या है 7000, तो अब आप बोल सकते हो ये लिंक ब्रेक होगा और ये इसको पॉइंट करेगा। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं, क्यू का लेफ्ट पॉइंटर मींस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, इधर सुनो, दो से नहीं, ये मैं बता रहा हूं, यहाँ पे डिपेंडेंसी होगी, सीक्वेंस मैटर करेगी, इसलिए क्या करना है, अभी इसको डिस्टर्ब मत करो, ये क्या रहने दो अभी 2000। Isn't it? ये लिंक अभी नहीं बनाना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, वो मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखना, आपने दो अपडेशंस किए 2000 और यहाँ पे 3000, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एज इट इज क्या था 2000। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, क्यू के लेफ्ट पॉइंटर से क्या आएगा, बोलिए? क्यू के लेफ्ट पॉइंटर में क्या है 2000, अब वो 2000 आ गया, अब 2000 के राइट पॉइंटर में क्या है 3000, वहां पे क्या डाल दें, पी, समझ लो। तो ये देखो क्यू का लेफ्ट पॉइंटर मींस 2000 और 2000 के राइट पॉइंटर में क्या है 3000, वहां पे क्या डाल दो आप, पी, पी मींस 7000, तो अब आप बोल सकते हो ये लिंक ब्रेक होगा और ये इसको पॉइंट करेगा। Isn't it? अब क्या करोगे, हाँ जी, क्यू के लेफ्ट पॉइंटर में क्या डाल दोगे, पी, तो इसके लेफ्ट पॉइंटर में पी डाल दोगे 7000, Isn't it? तो आप बोल सकते हो ये लिंक ब्रेक होगा और अब ये इसको पॉइंट करेगा। Isn't it? ध्यान से देखना, गेट में ये 2-3 बार आ चुकी है, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ये सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ऐसे 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये स्टेटमेंट सबसे ऊपर लिखूं या ये उसके नीचे लिखूं, तो आप देख सकते हो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, इन दोनों को स्वैप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 2 है, इनको स्वैप करवा सकते हो, Isn't it? इन दोनों को स्वैप करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते, अदरवाइज ये लिंक ब्रेक हो गया तो आप वापस इस नोड पे नहीं जा पाओगे। अब देखो आप 2 पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है, यहाँ पे लेफ्ट में पॉइंटर है, तो इसी से अपन आगे चले जाएंगे। Isn't it? तो आप कर लो, एक बार लिख लो, ये क्या लगाना है, व्हाइल में कंडीशन लगानी है, क्या लगाना है व्हाइल में, क्यू, हाँ जी, क्यू राइट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, क्यू डेटा नॉट इक्वल्स टू वाई, उसके बाद आप बोल सकते हो क्या करो, क्यू इक्वल्स टू क्यू राइट पॉइंटर, उसके बाद बाहर आओगे, इफ क्या कर दो, एक बार चेक कर लो, अगर करना क्यू डेटा इक्वल टू वाई, तो उसके अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 लिख देना, सेम सीक्वेंस में फाइनल रिटर्न है। बोलिए? हाँ, नॉट इक्वल्स टू वाई, ये भी नॉट इक्वल्स टू वाई था, ये भी नॉट इक्वल्स टू वाई था, नॉट इक्वल्स टू वाई था, तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर चलते रहेंगे, नेक्स्ट करवाते रहेंगे, जैसे वाई मिलेगा तो कंडीशन फॉल्स, आगे बढ़ो।
क्लियर है? ओ राइट डाउन नेक्स्ट वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं गेट में, मैं बता रहा हूं। ये डिपेंडेंसीज इधर उधर कर दो, 4 ऑप्शंस में ये ऐसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। राइट ए सी फंक्शन to delete a node with data x in the given double linked list. In the given double linked list, that is the last function in linked list. ठीक है, कल से अपन ट्रीज स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी आपने क्वेश्चन लिखा उसमें 2 आर्गुमेंट देना इनपुट। क्या दोगे? एक तो स्टार एस और एक क्या दोगे? इंट एक्स, इजंट इट? और एक और भी दोगे, इंट वाई भी दे सकते। ठीक है, क्योंकि आप 2 वेरिएबल्स का यूज करो, 2 डेटास का। एक y आपको गिवन होगा, इजंट इट, कि उस डेटा की वैल्यू क्या है? y। एक x भी गिवन होगा जो आपको इंसर्ट करना है। समझ रहे हो? तो 3 आर्गुमेंट लिख सकते हो। पहले भी जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में कहीं ऐसा लिखा होगा तो उसमें भी 3 आर्गुमेंट लिख लेंगे। तीनों की वैल्यूज आपको इनपुट देनी पड़ेगी ना फंक्शन में, इजंट इट? आप मेन में उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो तो मेन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज x, व्हाट इज y। लेट्स से x इज 10, y इक्वल्स टू 20। तो पास करोगे तो वहां पे जाके वहां पे भी एक वेरिएबल चाहिएगा उनको स्टोर करने के लिए, वो कुछ नहीं है, सिंपल है, उससे कोई वो नहीं। ठीक है, 3 आप ले सकते हो और कुछ। ओके, ध्यान से देखना, एक भी लेक्चर अगर आपका मिस हुआ सीक्वेंस में, गारंटेड इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सी ए नाइस तमिल मूवी। ठीक है, तो बी केयरफुल। ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे लास्ट ईयर के या बहुत सारे बैचेस में मैं जहां पे भी लेक्चर लेता हूं, हमेशा टॉप रैंकर्स ऐसे होते हैं जो एक भी लेक्चर, सिंगल लेक्चर मिस नहीं करते, सिंगल लेक्चर। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ ने एक सिंगल लेक्चर मिस नहीं किया। ठीक है, चाहे मैंने कहीं पे भी पढ़ाया हो, अनअकैडमी पे भी वो पढ़ता था मेरे लेक्चर्स। ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ता था, सिंगल लेक्चर मिस नहीं किया उसने। ठीक है, ये हैबिट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेक्चर की होनी चाहिए। एक भी लेक्चर मिस, और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उधर ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, उस वहां पे ये चल रहा है, वहां से भी देख लें, यहां से भी देख लें, कुछ नहीं देख पाओगे ऐसे। बिल्कुल फोकस्ड रहना आपको अपनी स्टडीज पे, तब रैंक आएगी, अदरवाइज रैंक नहीं आएगी। पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, सीखने का ट्राई करना है आपको, आपको सीखने का ट्राई करना जितना मैक्सिमम हो सकता है। आपको कोई इमेज नहीं बनानी, इजंट इट? कुछ नहीं करना, रैंक आपकी इमेज बनाएगी, और इसके अलावा कुछ भी आपकी कोई भी चीज इमेज नहीं बनाएगी। रैंक कैसे लेके आनी है उस पर आपको सोचना है, इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक मैं बता रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता वो भी 1 साल कोचिंग करके गेट में अच्छी रैंक लेके आते हैं। ठीक है, एकदम डल स्टूडेंट भी मैं बता रहा हूं, हाँ बस उनका एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इजंट इट? जिन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी अच्छी रैंक लेके आते हैं। ठीक है, बट जब आप कोचिंग कर रहे हो 1 साल, तो 100% फोकस वहीं पे होना चाहिए आपका। 100% मीन्स 100%। ना उसका रहने देंगे, अगर आप कहोगे तो कर, बट उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, वैसे कंसेप्ट के लिए आप कहीं से भी कोई भी रेफरेंस बुक आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड वहां से। ठीक है, बाई चांस एक बार क्वेश्चन आया हुआ है शायद उसका।
ठीक है, तो नहीं आएगा मोस्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट आप ओवरऑल देखोगे 65 क्वेश्चंस में आपको 62 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके कंसेप्ट और लॉजिक से जो आपने पढ़े हैं उन्हीं से मिल कर। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको छोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो कर रहे हो ये 62 इन पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, एक दो आ जाएंगे आउटसाइड कंसेप्ट के, आ जाते हैं ऐसे हर बार, कोई जरूरी नहीं उनको। हाँ, आप RS अग्रवाल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो करते रहो। एक एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी आने लगा। ठीक है, पिछले 3-4 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि ज्योमेट्री में कुछ भी एंगल वेंगल बना के पूछ लेते। नहीं नहीं, वैसा नहीं आएगा। बेसिक ज्योमेट्री में बेसिक चीज। ठीक है, आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखो, आइडिया आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट एक DI का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आप पैरेलली करते रहो। ठीक है, एप्टीट्यूड आपका डिपेंड करेगा, वैसे आप अभी हार्ड वर्क करके उसमें जो मैथ्स वाला पार्ट होता है वो स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश आपको, आप अच्छी स्कूल्स में पढ़े हुए हो, आप बता रहे थे, तो इंग्लिश का तो वैसे हो जाएगी। नहीं, इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ आ गया 2 मार्क्स में, या कुछ रीजनिंग में कुछ इंग्लिश का एक पैरा दे दिया, उसमें कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, इजंट? तो अगर आप इंग्लिश ठीक है तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और इतनी इंग्लिश तो आपकी होगी अच्छी। ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड, एक कई बार एक वर्ड मीनिंग भी पूछ लेते हैं, इसका सिनोनिम 1 नंबर में आता है बस। ठीक है, अब उस 1 नंबर के लिए आप मान लो 800 कोई भी नए नए वर्ड्स आप देख रहे हो, वो कैब अपनी बढ़ाने का ट्राई करो, उसे 1 मार्क के लिए आपने 1000 वर्ड्स नए आपने अपनी मेमोरी में डाल दिए, तो ये बताओ ये नॉनसेंस है या नहीं नॉनसेंस? उस मेमोरी को यूटिलाइज करो अच्छे से, और बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जब 10 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब आप कहोगे कि सर मेमोरी है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना। ठीक है, फालतू की चीजें। तो वो सिनोनिम बाई चांस आपको आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं होगा। क्या उसमें इतना कोई वो थोड़ी ना। सर इंग्लिश के कितने 2-3 मार्क्स की बात होगी? इंग्लिश ओवरऑल मैथ्स का आप बोल सकते हैं 8 मार्क्स के अराउंड मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे एप्टीट्यूड में, और 7 मार्क्स के आप बोल सकते हो इंग्लिश। इसमें एक सिनोनिम भी आ जाता है, फिर एक पैराग्राफ आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, और पैराग्राफ इंग्लिश में कुछ गिवन है, इससे क्या कुछ पूछ लेगा कि क्या कुछ रीजनिंग का टाइप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2-3। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ आता है, और कुछ देख लेना आप एक बार लास्ट ईयर के जितने में, और कुछ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पूरे होंगे ना इसमें भी? हाँ जी, इसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें पूरे 15 में, हाँ, इसमें 15 में 5 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड। ये 15 मार्क्स एप्टीट्यूड एक आप बोल सकते हो, अगर आपका अच्छा है तो एक बोनस मिलेगा, नहीं तो 15 मार्क्स ये होता है, और एटलीस्ट 15 मार्क्स डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथ्स मिला के एटलीस्ट आएगा, कम से कम बता रहा हूं। ठीक है, इवन और डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स एक साल तो 2015 में तो 24 मार्क्स में आ गए थे एक बार। हाँ, मीन्स 15 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ, 17-18 ऐसे रहेगा, तो आप बोल सकते हो 15 + 17 32 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पे है। हाँ, डिस्क्रीट से ज्यादा हूँ, कई बार ऐसा होता है, ट्रेंड होता है, जैसे IIT बॉम्बे डिस्क्रीट से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछेगा इस बार, खड़गपुर। ठीक है, IIT बॉम्बे का कोई भी आप देख लेना कभी भी, वो हमेशा डिस्क्रीट और इंजीनियरिंग मैथ्स में मिला के 30 अच्छी है। आप IITs पे क्वेश्चन कर रहे हो क्या? हाँ, तो वो सबसे पुरानी IIT है। हाँ, रोड की कुछ नहीं है, रोड की तो बाद में IIT बनी है, CS के लिए कुछ नहीं है, वो सिविल की बेस्ट है वो। केमिस्ट्री वगैरह भी सही रहता है। हाँ जी, वो सिविल की बेस्ट है, वो पहले अपनी रोड की यूनिवर्सिटी थी वो, बहुत इंग्लिश टाइम से, उसी टाइम से। हाँ, ठीक है, तो रुड़की का CS के लिए सारी IIT सही है। ठीक है, बॉम्बे सबसे बेस्ट है, IISc और बॉम्बे दोनों सबसे बेस्ट। ठीक है,
इसके अलावा कानपुर भी अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है, खड़गपुर भी अच्छी, सब आप बोल सकते हो। बट रुड़की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने तो उसको ऐसा समझ लिया। बट इनके कंपैरिजन में IIT बॉम्बे और रुड़की को CS कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस है, ये कहने का मतलब। ठीक है, और कुछ नहीं। तो डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स पे आपके कमांड होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग मैथ्स में 3 ही सब्जेक्ट है, सॉरी 3 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स, हाँ, लीनियर अलजेब्रा है, और कैलकुलस है। कैलकुलस बेसिक कैलकुलस, हाँ, बट हाँ है, काफी वास्ट है, और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो बट आपको आनी चाहिए कैलकुलस क्या है, आपने पढ़ी होगी 12th में। log x का क्या होता है इंटीग्रेशन भाटिया? 1/x, देखा आप बहुत। और फिर डिफरेंशिएशन बताना log x का। हाँ, ठीक है, किया आपने क्वेश्चन? हो गया। क्या था क्वेश्चन, क्या था, क्या क्वेश्चन था? डबल लिंक लिस्ट में वहाँ पे X है, उस नोट को उस नोड को डिलीट करना है, तो क्या है, बस डिलीट ही तो करना है, कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर दो। कैसे करोगे डिलीट, बोलिए। पहले आओगे यहाँ पे, यहाँ पे आओगे या इससे एक स्टेप पीछे रहोगे? ये कितना है? 1000। हाँ जी, यस, दिस इज 3000, 2000। यहाँ पे 3000, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको। क्या करोगे बताओ? क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर में, उसके राइट पॉइंटर में, हाँ जी, क्यू का राइट पॉइंटर। तो क्यू का राइट पॉइंटर कितना है? 3000। यहाँ पे 3000 आ गया, तो ये लिंक ब्रेक होगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर क्या करेंगे? क्यू के राइट पॉइंटर के लेफ्ट पॉइंटर में, हाँ, क्या करेंगे उसमें? क्यू का लेफ्ट पॉइंटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। तो आप बोल सकते हो ये लिंक यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या कर दोगे? हाँ जी, ये कोई बना लो, दोनों एक ही बात है। इसमें आप देख लो, कहीं पढ़ रहे हैं कि पहले ये बनाया फिर ये बनाया, चाहे पहले ये बना लो चाहे फिर पहले ये, है ना? आगे, हाँ, इनमें नल डाल दो, डालना चाहो, ठीक है, इनमें नल आ, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर में नल, क्योंकि राइट पॉइंटर में भी नल, हाँ। उसके बाद फ्री क्यू एंड क्यू इक्वल्स टू नल, हाँ, तो भी कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक्स लास्ट में हुआ ना, तो जो नोट को डिलीट करेंगे उससे पहले हमें उसको प्रीवियस वाले को फ्री करना पड़ेगा ना। किसको? लास्ट, अगर एक्स यहाँ पे हुआ हाँ। तो फ्री क्यों करना पड़ेगा इसको? यहाँ अगर एक्स लास्ट में है तो क्या करोगे? एक्स क्यूब यहाँ पे जाओगे, हाँ, इजंट इट, ये लिंक्स ब्रेक कर दोगे बस। फ्री कर देंगे और इसको नहीं करेंगे फ्री। क्यों करेंगे इसको, जब एक्स वाला ही डिलीट करना है? हाँ, इजंट इट। तो यहाँ पे क्यू लेके आओगे, क्यू के लेफ्ट के राइट में नल डाल देना, उसके बाद फ्री कर देना। इससे कवर हो जाएगी कि लास्ट वाली, तो उसके लिए कुछ और लिख देना, इजंट इट। अगर मान लो आप बोल सकते हो एक्स इज द लास्ट, लास्ट के लिए आप देखोगे नल वाल पे पहुंच गए, तो उसके लिए एक और प्रोसीजर लिख। कौन सा? सर ये लूप लगाने के बाद इफ कंडीशन की एल्स स्टोरी में ये लिखेंगे, इफ में नल वाला पार्ट। हाँ, कहीं पे वो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगर लास्ट वाले पे एक्स है, ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है तो बोलिए। व्हाइल लूप में ये मतलब सेकंड लास्ट है, नल से पीछे तक चलेगा। ये वाला चलाओगे तो व्हाइल लूप में क्या, व्हाइल में क्या कंडीशन लगाओगे? RP हम्म, RP is
null and Q data not equal to X. हाँ जी Q data X, Y. नॉट इक्वल्स टू y। आप बोलिए क्या? तो लास्ट में चला जाएगा ना। हाँ यहाँ पे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लेफ्ट के राइट में नल डालना है। तो उसको अलग से ही लिखना पड़ेगा। हाँ अलग से लिखना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा ना, इससे हो पाएगा? नहीं होगा। हाँ इससे अगर अपन लिखेंगे लेफ्ट के राइट पॉइंटर में Q का राइट पॉइंटर नहीं हो पाएगा, तो वहां पे व्हाइल के अंदर आप एक इफ एल्स लगा लेना। ठीक है, क्या करोगे एक बार ये चेक कर लेना Q जो आपका आ रहा है उसका नेक्स्ट राइट पॉइंटर अगर नल है तो ये करना है, अगर वो नल नहीं है तो ये करना है। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से देखना। हाँ Q जब यहाँ पे आ रहा है व्हाइल लूप के अंदर देखोगे, व्हाइल लूप के अंदर इफ लगाना। क्या लगाओगे? इफ, हाँ ध्यान से देखना, Q राइट पॉइंटर इज नल तो ये प्रोसीजर, एल्स ये प्रोसीजर। फर्स्ट वाला भी देखना पड़ेगा ना। क्लियर है? फर्स्ट वाला फर्स्ट नोड एक्स हो, अब हाँ तभी भी फर्स्ट नोड एक्स हो तो उसके लिए फिर एक और लगा देना, वो व्हाइल के बाहर ही लिख देना। ठीक है ना, वो व्हाइल के बाहर लिख देना। अगर फर्स्ट नोड है तो क्या करोगे सिंपली, हाँ जी फर्स्ट नोड अगर एक्स है तो क्या कर दो, हाँ जी ये इसको भी नल करना पड़ेगा, इजंट इट, इसको भी नल करना पड़ेगा, इजंट इट। उसके बाद यहाँ पे इसको मींस एक और पॉइंटर ले लो, वो यहाँ पे ले आओ और इसको फ्री कर दो। अच्छा ये एक्स वाला करना था ना इसमें, इस क्वेश्चन में एक्स वाला ही करना, मैंने जो क्वेश्चन बोला एक्स वाला, ठीक है, पहले वाला नहीं, एक्स वाला। ठीक, ओ ठीक है, राइट नाउ नेक्स्ट वन, बस 2 मिनट, उसके बाद आप जा सकते हो। हाँ जी, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो ये स्मॉल जितने भी थिंग्स हैं, ये जो बाउंड्री आप बोल सकते हो कंडीशंस हैं, कि लास्ट हो या फर्स्ट हो, ये आप इजीली मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसको? रिकर्सिव? हाँ रिकर्शन से भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा। नहीं ऐसे ज्यादा आते ही नहीं है लिंक लिस्ट से। ठीक है, लिंक लिस्ट में अगर क्वेश्चन सिंपल ही आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही है। ये जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ये इंटरव्यूज में काम आएंगे। ठीक है, बाई चांस कोई क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, पहले बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो लिंक लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के या ट्रीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, ओके नेक्स्ट वन, क्या लिखा? सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। यस, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट मींस व्हाट? यस, फर्स्ट नोड कंटेन्स इन द डबल लिंक लिस्ट, लिखना in the double linked list if first node contains the address of last node। हाँ फर्स्ट नोड, हाँ से वही बात है, ऐसा लिख लो, लेफ्ट पॉइंटर ऑफ फर्स्ट नोड, ऐसे लिख लेना बस, लेफ्ट पॉइंटर ऑफ फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ last node, address of last node, and right pointer of last node contains the right pointer of last node contains the address of first node। ठीक है, तो वो आपकी सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट बन जाएगी, नथिंग एल्स। आप बताओ। हमेशा आपको नींद में रहने की आदत है क्या? सिंपल सा पता, आपको पता है डबल लिंक लिस्ट सर्कुलर क्या होती है, आपका खुद का भी थोड़ा ब्रेन यूज कर लिया करो। हाँ खुद का ब्रेन यूज कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है। दिस इज 2000, लेट्स से A B, this is 1000, this is 3000, this is C, this is 2000, this is 4000, this is 3000, this is D, this is
हाँ जी, इसमें आ जाएगा फर्स्ट का 1000, तो आप बोल सकते हो ये इसको पॉइंट करेगा, और इसमें लास्ट का 4000, तो आप बोल सकते हो ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, सर अगर इसमें कहीं पे बीच में नल आ जाता है एक पॉइंटर में, तो इसमें तो हम ट्रेवर्स कर पाएंगे ना कभी, क्योंकि हमारा ट्रेवर्स भी है। बिल्कुल कर पाएंगे। जो सर्कुलर सिंगल इंडस्ट्री उसमें टर्मिनेशन कंडीशन में कैसा मतलब 2 पॉइंट लेंगे, हाँ जी, पहले वायलेट लगाएंगे और 2 पॉइंट लेंगे और एक को एक से इंक्रीज करते हैं। नहीं, आप टर्मिनेशन कंडीशन की बात कर रहे हो, उसमें क्या करो, वाइल क्या लगाओगे बताओ, एक पॉइंट क्यों, हाँ जी, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू एस, है ना? नहीं, सिंगल सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में टर्मिनेशन कंडीशन क्या है? सर ऐसे तो होगा उसमें ये नहीं करना। अच्छा हाँ, यही करेंगे, क्यू नेक्स्ट आया, क्यू नेक्स्ट आया, क्यू नेक्स्ट आया, फिर एक बार क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो वहां पे आप देखोगे यस दैट इज इक्वल्स टू एस, तो कंडीशन फॉल्स बाहर आ जाएगा। और स्टार्टिंग में जो ऐसा होगा उसके लिए अलग से एक में लिखना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, स्टार्टिंग में एस होगा, ये रहा जैसे, तो उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा ना एक में। इफ में क्या लिखोगे उसके लिए, ये तो टर्मिनेशन कंडीशन बताई मैंने, और क्या लिखना आपको, जो भी, ठीक है, जो भी आप